तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो आपका नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि दोस्तों शून्यों की संख्या। और शून्यों की जो संख्या होती हैं दोस्तों वो हमको देखनी होती हैं वो आपके दाईं तरफ से। यानी कि दोस्तों ये जो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका पूछा जाएगा तो उसमें जो आपकी शून्यों की संख्या पूछी जाएगी वो हमेशा ध्यान रखना कि आपकी दाईं तरफ से पूछी जाएगी, यानी कि दोस्तों आपके लास्ट से पूछी जाएगी। तो चलिए हम दोस्तों बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल स्टार्ट करते हैं। आपका इसका जो आपका एक क्वेश्चन जो आने के चांस रहते हैं या फिर आपका ना भी आए, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि एसएससी कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो चलिए हम दोस्तों बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल दोस्तों हम पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता हुआ कि हमारी नंबर सिस्टम की जो सीरीज चल रही है उसमें आपकी विभाज्यता के नियम, उसके अलावा इकाई अंक आपका शेषफल पर में एक क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो ये जो हमारी क्लास है नेक्स्ट वो आपकी यहाँ पर नंबर्स ऑफ जीरो, यानी कि दोस्तों शून्यों की संख्या। तो जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपसे, एक नंबर से यानी कि संख्या दोस्तों, यानी कि ये जो है आप इसमें बताइए कि इसमें जो कितनी शून्य हैं। तो दोस्तों दाईं तरफ से देखें तो इसमें 3 जीरो हैं, यानी कि दोस्तों 3 शून्य हैं। उसके अलावा हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो बताइए कि इसमें कितनी जीरो हैं, यानी इसमें 4 हैं। उसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट में आपसे कहूँ यहाँ पर ये जो इसमें बताइए कि इसमें कितने जीरो हैं, कितने शून्य हैं। तो दोस्तों इसमें आपका इनको नहीं जोड़ना है, इनको दोस्तों आपको नहीं लेना होता है, लास्ट से लेना होता है। तो इसमें कितनी जीरो हैं, इसमें कितनी शून्य है, इसमें आपकी 1 है। जैसे कि दोस्तों मैं कहूँ आपसे ये जो है दोस्तों कहूँ आपका बताइए कि इसमें जो है दोस्तों आपकी कितनी जीरो है। तो दोस्तों हमको कहाँ से लेना है, आपका दाईं तरफ से लेना है, यानी कि दोस्तों लास्ट से। तो इसमें जो शून्य होंगी वो कितनी है दोस्तों, वो आपकी 2 हैं। तो ये आपको छोटी सी बात है लेकिन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो अब हम बिल्कुल जो है शुरू करेंगे दोस्तों आपके जीरो से। जब दोस्तों हम यहाँ से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले बात यही आई कि आखिर ये जो जीरो होती है दोस्तों, यानी कि ये जो आपका शून्य जीरो दोस्तों होती है वो आपकी बनती कैसे है, यानी जीरो बनता कैसे है, ये जो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों। तो आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर आपको यही नहीं पता है तो दोस्तों आप आगे जाकर बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चनों में उलझोगे और आपसे क्वेश्चन गलत होगा। तो सबसे पहले आपका जीरो बनता कैसे है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक संख्या होती है, क्या होती है, 5। क्या होती है दोस्तों, संख्या 5। तो जब 5 के साथ कोई भी जो आपका सम संख्या या फिर हम कहें 2, जब 5 और 2 दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं तो आपका एक जीरो बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक जीरो। यानी कि जब 5 और 2 का गुणा हो जाता है तो वहाँ पर एक जीरो का निर्माण हो जाता है। या फिर 5 ना आपका 2 ना कहकर, यानी कि 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा होता है तो सम संख्या कितनी होती है दोस्तों, आपकी 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है और आपकी 10 होती है। तो क्या दोस्तों आप देखें तो 2 में आपका 2 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 2 एकम 2। उसके अलावा 2 गुणा 2, इसमें भी 2 है। यहाँ पर देखें तो 3 गुणा में 2, तो इसमें भी दोस्तों आपका 2 है। यहाँ पर देखें तो 2 गुणा 2, तो इसमें तो आपके 3 2 है। यहाँ पर देखें तो 5 गुणा में 2। तो दोस्तों हर एक सम संख्या में 2 जो होता है वो आपका छिपा रहता है, जो कि आपको नहीं दिखता है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि बताइए 5 गुणा में 2 कितनी शून्य होंगी, तो आपकी 1 होगी, एक जीरो है दोस्तों। उसके अलावा मैं कहूँ कि बताइए 10 गुणा में आपका 4, तो यहाँ पर कितनी जीरो होंगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो 5 गुणा में 2 इसको भी कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 इंटू में 2, तो यहाँ पर 5 तो 1 है और आपका 2 जो है 3 है। तो जितने 5 होंगे उतने ही जीरो बनेंगे। या फिर जो है दोस्तों यहाँ पर पेयर बनाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी 1 और 5 होता तो यहाँ पर 2 जीरो बन जाते। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका 5 है तो यहाँ पर एक ही जीरो बनेगा, यानी कि कितने शून्य बनेंगे यहाँ पर आपका 1। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँ आपके सामने क्वेश्चन जो है दोस्तों मैं बात करूँ आपके सामने। जैसे कि दोस्तों मैं आपको बोलूँ कि 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी कि 2 गुणा में आपका 2। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो जीरो बनेंगी, यानी कि शून्य, वो यहाँ पर आपकी कितनी बनने वाली हैं। तो सबसे दोस्तों 5 और 2 ये जो बढ़ाएंगे तो एक जीरो बन जाएगा। उसके अलावा 5 और 2 ये बढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी एक जीरो बन जाएगा। उसके अलावा दोस्तों ए और 5, यानी कि 5 और 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो जीरो बनेंगी, जो शून्य बनेंगी, वो कितनी बनेंगी, वो दोस्तों यहाँ पर आपकी 3 बनने वाली हैं। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर आपका कि बताइए 25 गुणा में आपका 8। तो दोस्तों इसको आपको ब्रेक करना होता है, यानी कि इसको तोड़ना होता है। जब आप दोस्तों यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये 5 गुणा 5 होता है।
उसके अलावा यहाँ पर देखें तो 2 गुणा में 2 होता है, तो यहाँ पर एक 5 है, एक 2 है, यहाँ पर एक और 5 है, एक और 2 है। तो यहाँ पर जो जीरो बनेंगी, यहाँ पर जो जीरो बनेंगी, जो शून्य बनेंगी, वो कितनी बनेंगी दोस्तों? वो यहाँ पर आपकी 2 बनने वाली हैं। जैसा कि दोस्तों मैं कहूँ आपसे 125 गुणा में आपका 16, जब दोस्तों आप इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर कितनी जीरो बनेंगी? तो दोस्तों 125 को क्या हम ऐसे कह सकते हैं, 5 गुणा में 5 गुणा में 5, यानी कि 5 का क्यूब होता है 125। उसके अलावा 2, ये जो 16 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक 5 है, एक 2 है, एक जीरो बन जाएगा। फिर से एक 5 है, एक 2 है, एक जीरो बन जाएगा। फिर से एक 5 है, एक जीरो है। तो दोस्तों यहाँ पर कितने जीरो बन जाएंगे? यहाँ पर आपका दोस्तों ये जो आपका 3 जीरो बन जाएंगे दोस्तों, यानी कि आपका 3 शून्य। तो इस प्रकार से हमारे जो शून्य होते हैं दोस्तों वो बनते हैं। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर संख्या में आपकी में, जैसे कि सपोज कीजिए मैं कोई भी संख्या लिख दूँ दोस्तों, आपका 1333 गुणा में आपका 1632। बताइए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितने जीरो आएंगे, कितने शून्य आएंगे? तो ज़रूरी नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 9 जीरो, यानी कि एक भी शून्य नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका 2 तो इसमें मिल जाएगा, 2 तो इसमें मिल जाएगा, लेकिन क्या आपको यहाँ पर 5 दिख रहा है कहीं? तो आपको 5 बिल्कुल नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर कोई भी जीरो दोस्तों नहीं बनेगी। तो जितने 5 होते हैं उतने 2 होना चाहिए, जितने 2 होते हैं उतने 5 होना चाहिए। या फिर कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि पेयर होना चाहिए, यानी कि आपका जोड़ा, पेयर होना चाहिए, जोड़ा, जब जाकर आपके शून्य बनते हैं। अब बात आती है कि जब आपके यहाँ पर प्लस में संख्या दी जाती है, जैसे कि दोस्तों मैं बात करूँ आपका यहाँ पर 20,000 प्लस में आपका यानी कि 20,000 प्लस में आपका 3,000, यहाँ पर आपका 320। बताइए कि इसमें शून्य कितने आएंगे दोस्तों? इसमें जो जीरो आएंगे वो आपके कितने आएंगे? तो इन सभी को आपको जोड़ नहीं देना है, जोड़ देंगे दोस्तों गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर लास्ट में कितना है, 1। यानी कि दोस्तों अंतिम में आपको किसी भी नंबर्स में ऐसा नंबर जो देखना होता है जिसमें लास्ट में कम से कम अंक हो, यानी कि यहाँ पर 1 है। तो दोस्तों आप सभी को जोड़ें तो यहाँ पर लास्ट में जो जीरो आएगी, जो शून्य आएगी, वो कितनी आएगी? वो यहाँ पर आपकी दोस्तों 1 ही आएगी। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों पता चल रहा होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो है दोस्तों, मैं जैसे कि मैं बात करूँ दोस्तों, बात करूँगा कि आपका 625 गुणा में आपका 32, इसको सॉल्व कीजिए दोस्तों। और इसमें जो आपकी दाईं तरफ से शून्य बताइए, दाईं तरफ से शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। उसके अलावा दोस्तों हम उसके बाद जो हम क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमको किस प्रकार से सॉल्व करने होते हैं। तो दोस्तों क्या हम 625 को ये कह सकते हैं कि 5 गुणा में 5, यानी कि दोस्तों ये जो इसको हम कह सकते हैं कि 5 गुणा में 5 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। क्या दोस्तों हमको 2 गुणा में 4 गुणा में दोस्तों आपका 8, 16, 32, क्या इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखें तो एक 5 है और एक 2 है, एक जीरो बन जाएगा। यहाँ पर एक 5 है, एक 2 है, तो एक जीरो यहाँ पर भी बन जाएगा। उसके अलावा एक 5 है, एक 2 है, उसके अलावा एक 5 है, एक 2, यानी कि यहाँ पर जो टोटल जो शून्य बनेंगी, जो जीरो बनाएंगी दोस्तों, वो आपकी कितनी बनेंगी? वो यहाँ पर आपकी 4 बनेंगी, यानी कि आपका 4 शून्य बनेंगी। तो बिल्कुल ये बेसिक था जो कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कोई क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपका क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। 1 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 7 गुणा में 9 गुणा में आपका 11 गुणा में 13, और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका गुणा में ये जो आपका 99 तक जाएगा। और अब इसमें हमको क्या बताना है? दाईं तरफ से शून्यों की संख्या। ये इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छे से देखना होगा इनको। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर देखें तो हमको पता है कि जब जीरो बनता है तो जीरो जब ही बनेगा वहाँ पर आपका 2 भी होगा और आपका 5 भी होगा। अगर दोनों में से एक नहीं है तो वहाँ पर जीरो नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 5 मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि 5 तो मिल रहा है। उसके अलावा 9, 11, 13, 15 आएगा तो उसमें भी आपको 5 मिल जाएगा। लेकिन क्या कहीं आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है? तो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जब 2 मिल ही नहीं रहा तो यहाँ पर दोस्तों जो जीरो आपकी बन ही नहीं सकती, यानी कि एक भी शून्य नहीं बनेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा दोस्तों? कोई शून्य नहीं, कोई शून्य नहीं बनेगी, यानी कि दोस्तों आपका 9 जीरो,
इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, आपका क्या उत्तर है इसका? नो जीरो। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? आपका 2 गुणा में 4 गुणा में 6 गुणा में आपका 8 गुणा में दोस्तों 10 गुणा में आपका 12 14 16 और ये कहाँ तक जाएगा दोस्तों? आपका 20 तक। कितने तक गया है ये दोस्तों? आपका 20 तक। अब बताइए इसमें आपको दाईं तरफ से शून्यों की संख्या, ये जो दोस्तों अभी मैं थोड़ा आपको बेसिक से बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं इनकी ट्रिक जो होती है दोस्तों वो भी आपको बता दूंगा। सिर्फ आप नंबर्स को देखते ही बता देंगे कि किस नंबर में कितनी जीरो होंगी, कितनी शून्य होंगी। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका बेसिक देखेंगे। तो दोस्तों बेसिक देखेंगे तो यहाँ पर 2 मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2, यानी कि कहने का मतलब 2 तो इन सभी संख्याओं में दोस्तों आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात आती है हमारी 5 की। तो 5 दोस्तों इसमें आपका मिल जाएगा 10 में, यानी कि 5 गुणा में 2। उसके अलावा आपका 12 14 16 18 20, यानी कि एक 5 आपको इसमें भी मिल जाएगा, यानी कि 5 गुणा में 2 गुणा में 2, 5 दूनी 10 दूनी 20, यानी कि इसमें हमको 2 तो बहुत सारे मिल रहे हैं, लेकिन इसमें 5 लिमिटेड मिल रहे हैं, यानी कि 2। कितने मिल रहे हैं दोस्तों? आपके 5 2। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो शून्य बनेंगी, जो जीरो बनेंगी दोस्तों, वो कितनी बनेंगी? 2 शून्य बनेंगी, क्योंकि इसमें हमारे जो 5 हैं वो कितने हैं? वो आपके 2 हैं। तो हमारी इसमें जो शून्य बनेंगी वो कितनी बनेंगी? वो आपकी 2 ही बनेंगी। तो चलिए अब हम इसको जो हटाते हैं। अब जो है सपोज कीजिए आपके सामने यहाँ पर कोई क्वेश्चन आए, यहाँ पर दोस्तों 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8, और ये जो है दोस्तों आपका लेकर कहाँ तक जाए? 100 तक, 100 तक। अब इसमें पूछे आपको दाईं तरफ से शून्यों की संख्या। अब इसमें जो आपसे पूछे कि बताइए कि दाईं तरफ से जो शून्य होंगी, शून्यों की संख्या होगी दोस्तों, वो आपकी कितनी होगी? तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर एक जो इस प्रकार से जो फैक्टर्स के रूप में आपको तोड़ना है, यानी कि गुणनखंड में लास्ट में कितनी है? 100 है। कितनी है? 100 है। तो अब जो है दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 तो हमको हर एक संख्या के बाद में हमको मिल रहा है, यानी कि 2 यहाँ पर मिल गया, 2 आपकी यहाँ पर मिलेगा, एक संख्या को छोड़कर 2 यहाँ पर मिलेगा, यानी कि 2 तो हमको हर एक संख्या के बाद मिल रहा है। लेकिन इसमें जो 5 हमको मिल रहा है, 5 हमको यहाँ पर मिल रहा है। उसके अलावा 7 8 9 10 10 जाएंगे, 10 में ये जो आपका 10 होगा तो इसको 5 गुणा में 2, यानी कि 5 संख्या बाद हमको 5 मिल रहा है। जबकि हमको बराबर मिलेंगे तो बराबर जीरो मिलेंगी, जब कम मिलेंगे तो कम जीरो, डेफिनेटली आपकी कम जीरो ही बनेंगी। तो हमको इसको 5 से डिवाइड करना होता है। 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 20 बार, फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों आपका 4 बार। अब जो आप 5 से नहीं जाएगा तो आपको छोड़ देना है। तो अब दोनों को इनको इंक्लूड कर देना है, दोनों को जोड़ देना है। दोनों को जब आप दोस्तों जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आएगा 24, यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो शून्यों की संख्या आएंगी दोस्तों वो कितनी आएंगी? वो आपकी 24 आएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में दोस्तों आ गया होगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर कह दूँ 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में आपका 4 गुणा में 5 गुणा में 6 गुणा में 7 गुणा में 8, और एक कहाँ तक दोस्तों मैं कह दूँ आपका यहाँ पर क्वेश्चन वही है, यानी कि बताइए कि 200 तक शून्यों की संख्या बताइए, शून्यों की संख्या। तो बिल्कुल चलिए हम इसको देख लेते हैं। दाईं तरफ से हमको शून्यों की संख्या देखनी है। तो दोस्तों हमको वही मेथड लगाना होगा, कौन सा वाला? जो अभी हमने लगाया था 200। 200 को डिवाइड करो 5 से, तो दोस्तों 5 चौके 20, यानी कि 40 बार। फिर से 5 से तो आपका 8 बार। फिर से दोस्तों 5 से तो आपका यहाँ पर 1 बार। कितने बार गया? आपका 1 बार। अब सभी को इनको जोड़ देना है, यानी कि 40 और 8 48 और 1 9, कितना हो जाएगा? 49। यानी कि इसमें जो आपकी शून्य होंगी, शून्यों की संख्या वो कितनी होगी दोस्तों? वो यहाँ पर आपकी 49 होगी, यानी कि 49 होगी। तो बिल्कुल दोस्तों एक क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अब चलिए दोस्तों यहाँ पर इसको कल के दिन आपका 200 ना देकर यहाँ पर दे दे 1000। कितना दे दे दोस्तों? 1000 तक दे दे, 1000 तक। फिर से आपसे पूछे कि शून्यों की संख्या बताइए, यानी कि दोस्तों हमको एक कहाँ तक दे दिया? आपका 1000 तक।
तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है दोस्तों, आपको वही तरीका आपको यहाँ पर देखना है। कितना है दोस्तों 1000 है, 5 से जाएंगे तो आपका 200 बार। फिर से दोस्तों यहाँ पर आपका 5 से जाएंगे तो आपका 40 बार। 5 से दोस्तों यहाँ पर जाएंगे तो आपका 8 बार। फिर से 5 से जाएंगे तो 1 बार, और इन सभी को जोड़ देना है, यानी कि 240, 248, 249। कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 249, जो कि क्या है 249 शून्य हैं, 249 जीरो हैं दोस्तों। और जो कहाँ से हैं वो आपकी लास्ट से हैं, अंतिम से हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो इतनी बड़ी संख्या है, जब इतनी बड़ी संख्या है और लास्ट तक जाएगी तो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। जबकि आप अंदाज़ा लगाओ कि 249, तो इसकी कोई भी संख्या है, जैसे कि 30, आपका 32, 35, 4 आपका 44, तो ये जो संख्या है, इन संख्या के बाद 249 तो आपकी क्या है, जीरो हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी बड़ी संख्या जो है कोई भी संख्या बन जाएगी। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लास्ट और देख लेते हैं। उसके बाद जो हम देखें यहाँ पर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं गुणा करूँगा, गुणा कितने तक करूँ, 378 तक ही करूँ। कितने तक करूँ दोस्तों यहाँ पर गुणा आपका 378 तक। अब मेरे को बताइए दोस्तों यहाँ पर शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमको बड़े नंबर्स पे ही फोकस करना होता है कि आखिर हमको कहाँ तक जो आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना है 378 है। 378 को 5 से जाएंगे तो 5 सत्ते 35, यानी कि दोस्तों 5 सत्ते 35। उसके अलावा आपका कितना बचा 2, तो 5 25, कितने बार दोस्तों गए आपका 75 बार। उसके अलावा आपको फिर से 5 से जाएंगे तो कितने बार 15 बार। फिर से दोस्तों आपके यहाँ पर 5 से जाएंगे तो कितने बार 3 बार। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 75, यानी कि दोस्तों आपका 5 सत्ते 35, कितना बचा यहाँ पर 2, 5 25, ये जो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 25, और ये जो आपका 80 90 हो जाएगा। 90 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 93। तो बिल्कुल आपका कितना हो गया दोस्तों यहाँ पर आपका 93 हो गया। तो इसमें आपका 93 क्या है, 93 जीरो से हैं, जो कि आपका अंतिम से हैं, अंतिम से। तो बिल्कुल आपको इसमें जो आपकी जीरो की संख्या है, अब यहाँ पर दोस्तों आगे कोई सा भी संख्या दे दे, आपको यही जो नियम होता है वो यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना होता है। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर बहुत इजी तरीके से आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, जब नंबर सिस्टम की बात होती है तो दोस्तों यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल होता है, जैसे कि 7 का फैक्टोरियल, 6 का आपका, यहाँ पर दोस्तों मैं कहूँ आपका 5 का फैक्टोरियल। तो ये जो फैक्टोरियल क्या होता है इसको हम समझते हैं, और इससे क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी बनते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं 1 का फैक्टोरियल कितना होता है 1। जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आपका 2 का फैक्टोरियल, तो 2 गुणा में 1, 2 गुणा में 1 बराबर में आपका 2। बात करूं 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। बात करूं 4 का फैक्टोरियल, 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, 4 12 दूनी दोस्तों आपका 24। बात करूं 5 का फैक्टोरियल, तो दोस्तों आपका 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1, यानी 5 के 20 बीतती है आपका यहाँ पर 60 दूनी 120। उसके अलावा आपका बात करूँ मैं दोस्तों 6 का फैक्टोरियल, तो दोस्तों ये जो आपका 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 कितना होता है दोस्तों आपका 720 होता है। तो इस प्रकार से जो हमारा फैक्टोरियल होता है, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक लेकर हमारे सभी के जो गुणा होते हैं वो आपके किए जाएँ, और कहाँ तक किए जाए आपका 1 तक। जब तक आपका 1 ना हो जाए जब तक आपको नहीं रुकना है। तो जैसा कि दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं कि बताइए कि 100 का फैक्टोरियल, 100 का फैक्टोरियल, और इसमें दोस्तों आपका अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए, अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। यह दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, अंतिम से शून्यों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा ये जो आपका क्या है 100 का फैक्टोरियल है। 100 का फैक्टोरियल का मतलब दोस्तों आपका 99 गुणा आपका 98 गुणा में आपका 97 गुणा में आपका 96 गुणा में आपका 95, कहाँ तक जाएगा दोस्तों आपका गुणा में 2 गुणा में 1। तो दोस्तों जो तरीका हमने अभी कुछ देर पहले जो है यहाँ पर पढ़ा था, बस उसके जस्ट उल्टा हो गया है, यानी कि अपोजिट हो गया है। तरीका वही है, यानी कि दोस्तों अभी हम एक ऐसे जो है दोस्तों यहाँ पर पढ़ रहे थे, 1 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 5 गुणा में 6, और एक कहाँ तक दोस्तों आपका 99 गुणा आपका 100। तरीका दोस्तों आपका वही है, बस इसको जो है उलट फेर कर दिया गया है। तो हमको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, होना है
हमको दोस्तों वही नियम लगाना है। नियम कौन सा दोस्तों? 100। इसको डिवाइड कीजिए कितने से? 5 से, तो आपका 20 बार, फिर से 5 से 4 बार, 20 और 4 24। कितनी है दोस्तों? आपका 24 शून्य है। कितनी शून्य है दोस्तों? आपका 24 शून्य है, यानी कि 24 जीरो हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। अब चलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर ये 100 की जगह पे यहाँ पर दोस्तों होता आपका 500 फैक्टोरियल। तो दोस्तों हमारा हम क्या करते हैं, आपका 500, फिर से दोस्तों इसमें आपका डिवाइड करते तो आपका 100 बार, फिर से जो है 5 बार, 5 से जाते तो दोस्तों आपका 20 बार, 5 से जाते तो आपका 4 बार। अब दोस्तों यहाँ पर 100 और 20, 120 और 4 कितने हो गए? 124। 124 इसमें क्या है? जीरो हैं। 124 इसमें शून्य है। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो हमारा नंबर्स ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या किस प्रकार का टॉपिक है, और इसमें आपके जो किस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो ये क्लास हमारी दोस्तों यहीं एंड होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब चैनल क्लासनगर इंस्टीट्यूट दोस्तों उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।